हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया था। आज जो बचे दो टॉपिक्स हैं जिससे मैंने कहा था सेपरेट वीडियो में कंक्लूड करेंगे, आज उसे हम लोग जो है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें से पहला टॉपिक जो है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहले इसको हम लोग डील करेंगे। आईवीएफ टेक्निक को समझने से पहले या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले एक बार हमें पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था इसको हम क्रक्स के टाइप में या समरी के टाइप में समझेंगे, ताकि हमको ये टॉपिक जो है समझने में आसानी हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एक्चुअल में जब जो स्पर्म जो है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में स्पर्म जाता है तो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवेरी से जो एग रिलीज होता है, ओवा जो रिलीज होता है जिसको हम एग भी बोलते हैं, तो आपस में दोनों क्या होता है, मीट करता है और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के कारण ही क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था और जाइगोट का फॉर्मेशन होने से क्या हो रहा था, फीटस का निर्माण हो रहा था। इट मीन्स कहने का मतलब सेंस ये हुआ, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तभी जा कर के किसी फीमेल में क्या होगा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का जो है स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है किसी कारण ब्लॉक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ओवेरी से एग तो रिलीज होता है और स्पर्म भी जो है जा रहा होता है, परंतु क्या होता है उसके टेस्ट ट्यूब में ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, स्पर्म और ओवा आपस में मीट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनमें जो है जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और जिस कारण से आप जो पूरा चरण रिप्रोडक्शन का होता है, जाइगोट बनना, जो है फीटस बनना, पूरा बेबी का फॉर्मेशन होना वोम्ब में, वो सब नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो फीमेल जो है कभी माँ नहीं बन पाती है। तो ऐसे लोगों को जो है मतलब माँ बनने के लिए क्या किया जाता है, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम आईवीएफ टेक्निक कहते हैं, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए क्योंकि इसे आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, मेल का जो स्पर्म होता है उसे इजेकुलेट करवाया जाता है मेल का जो स्पर्म होता है उसको क्या किया जाता है, इजेकुलेट करवाया जाता है और उसके साथ साथ क्या किया जाता है, फीमेल का जो ओवा जो होता है, एग जो होता है, उसको रिलीज करके, है ना, एक इंजेक्शन फीमेल को दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में जो है एग रिलीज होता है और उसमें से बेस्ट एग जो होता है या मेल का जो बेस्ट स्पर्म होता है, दोनों को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है। और जब कहाँ करवाया जाता है फर्टिलाइज, तो एक कांच के कह सकते हैं यूटेंसिल्स में, बर्तन में, है ना, और दोनों का जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्लियर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना। और जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहीं इसको ही क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी में या वम्ब में या यूट्रस में इसको डाल दिया जाता है। और जैसे एक नॉर्मल फीमेल का जो है 9 मंथ्स कंप्लीट पूरा करती है रिप्रोडक्शन का, वैसे ही इसमें भी जो है नॉर्मल की तरह से, बस इसमें अंतर यही हो जाता है कि इसको जाइगोट का जो फॉर्मेशन है ये माँ के गर्भ में ना हो करके क्या होता है, ये बाहर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा ये
पढ़ ले। कहता है फर्टिलाइजेशन डन आउटसाइड द बॉडी इन लैब, पहले ही बता चुके हैं ये क्या होता है। तो इसको लैब में प्रैक्टिस किया जाता है, इसको लैब में ही क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टिलाइज करवाया जाता है स्पर्म और ओवा को, और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन, एग एंड स्पर्म कलेक्ट किया जाता है ना, मेल से स्पर्म फीमेल से ओवा, और इसको फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब में। और उसके बाद जो एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है, उसको क्या किया जाता है, यूट्रस में यहाँ पे डाल दिया जाता है फीमेल के, है ना, या वॉर्म में डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूज व्हेन अ कपल इज अनएबल टू हैव चाइल्ड नेचुरली, जो कृत्रिम इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से कोई फीमेल जो है मां नहीं बन पाती है, उसको ये टेक्निक का इस्तेमाल करके जो उनको किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन, इसको आइए समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन मंथली शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, है ना, जस्ट सेम टॉपिक से रिलेटेड हल्का है। वहाँ पर क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा मिल जा रहा था, है ना, तो क्या हो जा रहा था, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवा को क्या हो रहा है, स्पर्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म और ओवा का दोनों का जो है मीट होना जरूरी है। तो मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअल होता क्या है, इसमें कोई स्पर्म जो है नहीं मिल पाता है, किसको, एक को स्पर्म नहीं मिलता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर जो है एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो है डिस्ट्रॉय हो करके वेजाइना के थ्रू वो एग जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। और चूंकि ये इनर लाइनिंग के थ्रू, जैसे कि मान के चलिए ये मेरा जैसे जब वो एग रिलीज होता है तो इसका जो ये वाला लाइनिंग होता है, इससे ये जो होता है छोटा होता है, इसके यहाँ से जो है ए रिलीज स्टार्ट होता है, ठीक है, रिलीज स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, स्किनी होता है, इसको थोड़ा सा फुरसते हुए बाहर निकलता है, और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है ना, इसको हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं, है ना। साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज में ये कंप्लीट होता है, यानी लगभग 1 महीने का समय लगता है। मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिन का होता है, 1 से 5 डेज का होता है। ब्लीडिंग अकर्स, इसमें जो है ब्लड आता है। उसके बाद फर्टाइल फेज जो होता है 10 से 17 डेज का होता है, इसमें अगर स्पर्म जो है मेल का मिल जाता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पर ओवोल्यूशन 14 डे में जो है ओवोल्यूशन का पीरियड होता है। उसके बाद ल्यूटिनेंट फेज जो होता है 18 to 28 डे का होता है। यूट्रस जो होता है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एम्ब्रायो के लिए, है ना। और यहाँ पर अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर से क्या होता है, ये आकर के अंदर में क्या होता है, अंदर में आकर के यहाँ पर जो है इसमें इम्बेड हो जाता है, एम्ब्रायो जो है आकर के इम्बेड हो जाता, चिपक जाता है। और धीरे धीरे किससे चिपकता है, तो यहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्ड होता है उसके थ्रू आकर के, ठीक है। और धीरे धीरे ये ग्रो करना स्टार्ट होता है। अगर नहीं होता है तो ये मेंस्ट्रुएशन का पीरियड जो है होता है, ये पर मंथ होता है, 28 डेज पे होता है ना, लगभग ऑन एवरेज 28 यानी कि 1 मंथ होता है, इसलिए इसको मंथली या पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं और मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ओके, थैंक यू।